मुल्क की सियासत में सदर मुमलिकत से एक बार फिर अहम किरदार अदा करने के मुतालबे की खबरें आ रही हैं। तहरीक इंसाफ ने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से दरख्वास्त की है कि सियासी जमातों बशमूल PTI और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात कराएं और कहा जा रहा है कि सदर मुमलिकत बज़ाते खुद ग्रैंड डायलॉग की इस तजवीज़ से मुत्तफ़िक हैं, ताहम अभी तक उन्होंने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया। क्या इंतख़ाबात से कबल सियासी हम आहंगी पैदा होने का इम्कान है या सियासी जमातों के दरमियान इख्तलाफात और बयानबाजी में मज़ीद शिद्दत आएगी? इस पर बात कर लेते हैं। MK पाकिस्तान के सीनियर डिप्टी कन्वीनर फारूक सत्तार साहब ने ज्वाइन किया। फारूक भाई बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। फारूक साहब, आपको लगता है कि इस वक्त सदर मुमलिकत रोल प्ले कर सकते हैं, तमाम जमातों तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ हम आहंगी पैदा हो जाए, एक मेज़ पर आ जाए, बात करें, आपको लगता है ही कैन प्ले दैट रोल? मैं समझता हूँ कि काश सदर मुमलिकत आरिफ अलवी जब PTI की हुकूमत थी जी, उस वक्त अपने इस गैर जानिबदाराना किरदार का ज़्यादा मुजाहरा करते और PTI की हुकूमत को भी ये समझाते कि उन्होंने बाकी जमातों के ख़िलाफ़ जिस तरह का एक सख्त गिर मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ था। देखिए, बदउनवानी करप्ट हुक्मरानी इससे पहले जब भी रही, उसके ख़िलाफ़ अगर एक एहतसाब का अमल गैर जानिबदारी से चलता रहता और चलता तो मेरे ख़्याल में लोगों का एतमाद कायम होता। PMLN के ख़िलाफ़ तो अमल बहुत ज़्यादा तेज़ और तुंद था, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ तो पौने 4 साल की जो PTI की हुकूमत थी उसमें कुछ भी नहीं हुआ। एक मुकमुका था ना पीपल्स पार्टी के साथ बिहाइंड द सीन पस मंज़र में, और उसी के तहत तो सेनेट का चेयरमैन PTI का कामयाब हुआ जबकि उनकी अक्सरियत नहीं थी। और सेनेट में जितने भी कानून साजी और बिल पास हुए वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मदद से हुए। और यही वजह थी कि उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे PTI के, जो उन्होंने कभी सिंध में एक रात क़याम नहीं किया कराची में, और कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स को पुश नहीं किया, और यहाँ MKM के इत्तेहादी होने के बावजूद पौने 4 सालों में कराची, हैदराबाद, सिंध के शहरों को कुछ भी नहीं मिला। कोई मेगा प्रोजेक्ट, पानी का मंसूबा हो, सर्कुलर ट्रेन हो, K4 हो, निकासी या आब हो, या कचरा उठाने का निज़ाम हो, कोई प्रोजेक्ट जो है वो आगे नहीं बढ़ा। अच्छा तो इसका मतलब ये था कि अगर उस वक्त भी ये किरदार अदा किया जाता। अच्छा नहीं, वही बात है, परफॉर्मेंस नहीं थी आपके मुताबिक, वो सारी चीजें आपने पॉइंट आउट की, लेकिन इस वक्त ये मुज़ाकरात वक्त की कितनी जरूरत है? क्या इस वक्त इन मुज़ाकरात का फायदा है, होने चाहिए? देखिए, ये तो MKM कई सालों से कह रही है, और मैं तो ख़ास तौर पर कहता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातों के दरमियान एक कौमी एजेंडे पर इत्तफाक़ राय नागुज़ीर है, और ये निगरां हुकूमतों के दौरान जितना हो उतना अच्छा है। तो कौन नहीं चाहता? क्योंकि इलेक्शन आने से पहले अगर कुछ चीज़ें तय हो जाएं, हाँ देखिए कौन नहीं चाहता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन किसने पहल की, किसने कोशिश की। MKM तो ये बात करती रही है, सारी जमातों से कहती रही कि आएँ बैठे मशावरत करें, क्योंकि देखिए अगर किसी की भी हुकूमत बनेगी वो उसी वक्त चल सकेगी कि जो अपोजिशन की जमात हो वो भी किसी कम से कम नुक्ते वाले एजेंडे पर हुकूमत के साथ मुत्तफिक हो। अभी MKM क्या रोल प्ले कर सकती है मुज़ाकरात के हवाले से? अगर MKM का हमेशा से मौक़िफ़ ये रहा भी है, आप जिस तरह से बता रहे हैं, बात भी करते आए हैं, तो अभी MKM क्या रोल प्ले कर सकती है इन मुज़ाकरात से रिलेटेड? देखिए, अगर कहीं से कोई इस तरह की बात होती है तो MKM जिस तरह जुमे के रोज़ फ़लस्तीन के हक़ में जो रैली निकाल रही है 20 अक्टूबर को, तो मैं समझता हूँ कि हम लोगों को दावत देने जा रहे हैं, तो हम वहाँ ये वाली बात ज़रूर करेंगे कि देखिए वहाँ पूरी दुनिया में एक कोहराम मचा हुआ है, और ये मसला फ्लेयर अप हुआ तो अल्लाह ना करे एक छोटी मोटी कोई जो है वो आलमी जंग भी छिड़ सकती है। इस मसले के हल के लिए बैनुल अक़वामी इदारों को, दुनिया को एक किरदार अदा करना चाहिए, और OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ का भी एक इजलास बना। इसी तरीके से हम ये वाली बात कि पाकिस्तान के अंदर भी एक सियासी बेचैनी, इज़्तिराब है, और इस वक्त सियासी इंसाफ, माशी इंसाफ, माशरती इंसाफ की ज़रूरत है। तो क्या इन सारे इंसाफ के हुसूल के लिए सारी जमातें आपस में बैठकर किसी कौमी, और ये ज़ाहिर है चूँकि बात तो फ़लस्तीन की है, बहुत अहम ये मामला है, जुम्मे का जिक्र आपने किया जिसमें आप चाहते हैं कि ज़्यादा जमातें आएँ।
इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को भी दावत दी, जहांगीर तरीन साहब भी प्रॉबेबली आप उनकी जमात भी आएगी, सराजुल हक साहब को भी आपने दावत दी, और किस जमात को दावत दी और रिस्पांस क्या आया? कितनी सियासी जमातें हैं जो जुम्मे के रोज़ MQM के साथ उस एहतजाज में शिरकत कर रही हैं? देखिए, अब कितनी जमातें करेंगी नहीं करेंगी, अभी तो ये दावत देने का सिलसिला जारी है ना। अच्छा। और पीपल्स पार्टी से हमारी मुलाकात आज ड्यू है, TLP से हम मिल रहे हैं, मिफ्ता इस्माइल या जो मुस्लिम लीग यहाँ कराची और सिंध में है, तो उसमें हम उनसे बात करने जा रहे हैं। तो ये तो हमने मुख्तलिफ अपने देखिए हमने अपने मुख्तलिफ वफूद बनाए, PTI के लोगों से भी रब्ता हुआ है, लेकिन ये नहीं मालूम हो रहा कि इस वक्त उनको यहाँ कौन लीड कर रहा है। जो अली मादिल शेख हैं वो कहाँ है, किस पोजीशन में है, फिरदौस शमीम जो है क्या है, तो बाकी लोग PTI को जो छोड़ चुके हैं वो और नून लीग में किससे आपका रब्ता हुआ? MQM किससे रब्ता कर रही है नून लीग की जमात से? देखिए मोहम्मद जुबैर से भी करेंगे, निहाल जो हाशमी हैं उनसे भी बात करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये हम यानी सारे जो नून लीग के रहनुमा हैं, पीपल्स पार्टी के नासिर शाह हो गए, वकार मेहदी हो गए, उनसे हमारी बातचीत हो रही है और होगी, मुलाकात भी होगी इंशाअल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि हम तो इस बड़े कॉज के लिए मैं इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन, अफराते ज़र और एक महंगाई का ऐसा तूफ़ान आने वाला है कि कम से कम हमारी मईशत तो अब उसमें कोई ये सकत है ही नहीं। ये तो तेल की कीमतों में कुछ थोड़ी सी कमी निगरान हुकूमत ने की है, तो एक थोड़ा सा हवा का ताज़ा झोंका जैसे खिड़की। अच्छा फारूक साहब, इंतखाबात की बात करते हैं जिसकी उम्मीद सब लगाए बैठे हैं कि अब इलेक्शंस जनवरी के आखिरी हफ्ते में होने के इम्कानात जाहिर हो चुके हैं, माहौल बनता दिखाई दे रहा है हमें इलेक्शंस का। तो अब MQM को लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत हैं, क्योंकि इससे पहले थी और अब अभी कुछ सामने नहीं आ रहा कि शिकायत हैं, कोई तसल्ली मिल गई है? देखिए, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक के पीता है ना। हम ये क्लीन चिट तो नहीं दे सकते कि वो रुकावटें नहीं हैं। हल्का बंदियों में हम समझते हैं कि अभी भी मुकम्मल इंसाफ नहीं हुआ, और नवाब शाह, सक्कर, मीरपुर ख़ास में ख़ास तौर पर जो शहरी एक सीट थी शहर के लोगों की, उसको जिस तरह चारों तरफ तकसीम करके वहाँ के दही इलाकों के साथ मिलाकर जो पीपल्स पार्टी ने 2018 में सारी सीटें हमारी हथिया ली थी, तो उसमें इंसाफ होना चाहिए। कराची में भी कोई 20-25% हल्के ऐसे हैं कि जहां हम समझते हैं कि अब भी ऐसी टेलरिंग हुई, 18 की बाकियात बाकी, उसकी दुरुस्त। तो हम ये एतराज़ात दाखिल कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि उसमें इंसाफ मिलेगा। फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो सिविल इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया है, अब भी मुख्तलिफ लेवल पे बशमूल कराची, हैदराबाद, सक्कर, मेरे ख़्याल में कई जगहों पर अभी भी वो जो लेगेसी थी बदतरीन हुक्मरानी की, करप्ट हुक्मरानी की, जो 15 सालों से पीपल्स पार्टी का एक जुल्म और नाइंसाफ़ी का दौर था, उसकी बाकियात पूरी तरह से बाकी। और जो वज़ीर आला है केयर टेकर, उनको हम दाना दोस्त की हैसियत से मशवरे दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि वो अपनी गैर जानिबदारी को कंप्रोमाइज़ ना करें। और ऐसे अफसरान को देखे, हमने नाम नहीं दिए, हमने कोई लिस्ट नहीं दी, हमने कहा है कि ऐसे लोग हैं जो 15 सालों में इंतकामी कार्रवाई के निशाना बने, शहर बदर, सूबा बदर हुए, और जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जिनको या पंजाब से और दीगर सूबों से कुछ अफसरान को लिया जा सकता है, ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड कायम हो और इंतखाबात साफ़ और शफाफ हो। और उसके लिए सिविल इंतज़ामिया, पुलिस इंतज़ामिया का पूरी तरह से गैर जानिबदार होना बहुत ज़रूरी है। फिर सूबा इलेक्शन कमिश्नर पर हमने ही नहीं, हमने भी अक्सर कहा, लेकिन हमने कोई मुतालबा नहीं किया, लेकिन GDA की तरफ से, JUI की तरफ से तो ये मुतालबा आ चुका है कि जो सूबा इलेक्शन कमिश्नर है उनको हटाया जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये वो सारी बातें हैं जिस पर जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है उसे भी इस बारे में देखना चाहिए। बिल्कुल, ये अहम पॉइंट है। अगर जमातें एतराज़ कर रही हैं तो उन एतराज़ात को दूर करना इदारों की जिम्मेदारी है। फारूक भाई, 21 तारीख के बाद क्या MQM की कोई मुलाकात होने जा रही है नवाज शरीफ साहब के साथ? देखिए, 21 तारीख का हम इंतज़ार क्यों करें? हमारे गवर्नर कामरान टसूरी तो पहले ही लंदन में जाके उनसे मुलाकात कर चुके हैं, बातचीत कर चुके हैं, और जाहिर है कि उसका थोड़ा सा बैकलैश भी आया था, क्योंकि समंदर पार पाकिस्तानियों में बहरहाल हम अच्छी तरह महसूस करते हैं
कि वो बहुत सारी जो हुक्मरानी रही थी पीटीआई की भी, उसमें भी तरजीहात नहीं थी, माशी पॉलिसी कोई वाज़े नहीं थी, और जो महंगाई का ये तूफ़ान आज बरपा हुआ और जो कि पीडीएम की हुकूमत को जिसको भुगतान भुगतना पड़ा, तो उसमें पीटीआई की हुकूमत की नाअहली का भी बड़ा दखल है। तो वो तज़िया जो है वो खुले दिल और खुले जहन से होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा। तो टिसौरी साहब की मुलाकात के बाद बैकलैश का आना, क्या ये फैसला अब एमक्यूएम कर रही है कि फिर थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखते हैं? नहीं, डिस्टेंस हमें नहीं रखना, हमें तो सारी जमातों के साथ बातचीत करनी। देखें, जो इंतखाबात लड़ेंगी, इंतखाबात में हिस्सा लेंगी और जिन्हें अवाम वोट देंगे, अब पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात हम ना भी चाहें तो एक वर्किंग रिलेशनशिप हमेशा रहती है, क्योंकि मैं आँख बंद तो नहीं कर सकता। कबूतर जब बिल्ली को देख के आँख बंद करता, बिल्ली तो खड़ी हुई है, क्योंकि उस बिल्ली को तो वोट दही सिंध के अवाम और वोटर देते हैं ना। अब मैं उनसे कैसे कहूं कि भाई बिल्ली कौन है? लाड़काना नवाबशाह के अवाम जब तक पीपल्स पार्टी को वोट आप मतलब ये साफ जाहिर है जो मैं कह रहा हूँ कि लाड़काना के अवाम और नवाबशाह के अवाम अगर इस बिल्ली को वोट देते रहे तो फिर कबूतर को अपनी आंखें तो खुली रखनी होगी ना इस बिल्ली के सामने। हम बंद करके बैठ तो नहीं जाएंगे, बल्कि अब हम बिल्ली को आंखें दिखाएंगे भी इंशाल्लाह ताला। और इस मरतबा उसे बताएंगे कि उसके मैदान में इंशाल्लाह मैच जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह। काफी पुरज़म दिखाई दे रहे हैं वैसे भी हमने की हुई है। और इसी नहीं, देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 15 सालों की लेगेसी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के खून को, लहू को कितना बेचा जाएगा, उसकी बुनियाद पर जो करप्शन, जो हुक्मरानी 25,000 से 30,000 अरब रुपए मिले हैं सिंध को, और वो खर्च हुए हैं। और कहाँ खर्च हुए? अगर कराची, हैदराबाद, सक्खर में नहीं हुए तो मीरपुर खास, लाड़काना, नवाबशाह में भी तो नहीं हुए ना, और वो कश्मीर और जैकबाबाद में भी नहीं हुए। तो सिर्फ आबादी वहाँ की बढ़ाकर मसनूई तौर पर अपने हर मार अपनी अक्सरियत लाकर, अपना वज़ीर आला लाकर और हमें भी गुलाम बनाए और अपने आप लोग ये इश्यूज हाईलाइट कर भी रहे हैं। फारूक भाई, एक चीज़ और, आपने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि जिस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उस वक्त पीपल्स पार्टी उनके साथ थी, बहुत से बिल उन्हीं की मुशावरत और मंशा से पास होते थे। यानी ये एक इल्ज़ाम है कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक साथ थे, जो कि ज़ाहिर है आपने कहा है। ऐसा क्या हुआ, वो क्या मोमेंट था जब पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को छोड़ दिया, नून लीग के साथ बैठ गए, पीटीआई को हटा दिया? वो मोमेंट क्या था, हुआ क्या था? देखिए, पीपल्स पार्टी का जो रवैया है वो गैर सियासी, गैर जमहूरी रहा है। उन्होंने सारी जमातों को इस्तेमाल किया अपनी जो तीसरे नंबर की पोजीशन थी ना उसको लेकर। और ये जो 15 सालों यानी जो अभी हुकूमत गुजरी है उसमें भी पीपल्स पार्टी ने नून लीग को इस्तेमाल किया है। नून लीग को इस्तेमाल किया, कभी पीडीएम में शामिल हुए, कभी पीडीएम से निकल गए, कभी पीटीआई को सपोर्ट की, कभी लगता था कि पीएमएल-एन को सपोर्ट करने जा रहे हैं, लेकिन जब वो कोalition गवर्नमेंट में पीपल्स पार्टी ने अगर इस्तेमाल किया है नून लीग को या दीगर जमातों को, पीपल्स पार्टी ने क्या पाया? पीपल्स पार्टी के हिस्से में क्या आया? 30,000 अरब रुपए का बजट, कराची की ज़मीनें, कराची के वसाइल, इख्तियारात, बल्दियाती इख्तियारात, 140 ए की सरीहन खुले आम नफ़ी और उसके तहत मज़ीद इख्तियारात, कराची को कॉलोनी बनाना, और फिर कराची में अपने 15% वोट बैंक को बल्दियाती हल्का बंदियों में डंडी नहीं डंडा मार के, जिस तरह 20,000 पे अपना हल्का बना के हमारे हल्के 90,000 पे उन्होंने जिस तरह ज़बरदस्ती वो अपना मेयर ले आए, हम मजबूर हुए जो है वो बॉयकॉट पर, जिसका थोड़ा फ़ायदा जमात इस्लामी ने उठाया, लेकिन उसके बावजूद भी पग जो है वो जमात इस्लामी के चौधरी के सर पे नहीं सजी। तो इसका मतलब ये था कि ये तो उन्होंने उस हदफ को हासिल कर लिया ना, कि तब मतलब ये कि बाई हुक और क्रुक वो अपना मेयर ले आए। तो ये फ़ायदा उन्हें 15 सालों में हुआ कि उन्होंने ये साबित किया कि हमने कोई काम नहीं किया, फिर भी कराची को हमने फतह कर लिया, जायज़ नाजायज़ 5% के वोट बैंक पर। मतलब ये ढिठाई और ये बेहिसी मैंने इससे पहले किसी सियासी जमात के रवैये में नहीं देखी, अल्लाह की पनाह। लेकिन अब
दही सिंध के अवाम भी और कराची के सिंधी बोलने वाले और बलोची ज़बान बोलने वाले कम अज़ कम इस बात को समझ गए, वो कम अज़ कम अब MQM के साथ खड़े होंगे। और यहाँ पीपल्स पार्टी की जो पोलराइजेशन की, सिंध को तकसीम करने की, कराची में लसानी तकसीम करके कराची की लसानी इकाइयों को आपस में बाहम दस्तों गरेबान करने की साजिश है, वो इंशाअल्लाह ताला नाकाम होगी। और यहाँ मेरे ख्याल में मुझे लगता है कि सब MQM के साथ और पतंग के साथ खड़े होंगे और एक बड़ी मोबिलाइजेशन कराची में कायम होगी। मलीर का जलसा इस बात की गवाही देता है। इलेक्शन स्ट्रेटजी क्या है, किस नारे के साथ अवाम में जाएंगे? जलसा एक लाइफ दोबारा देखें, इलेक्शन में ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची के कराची पाकिस्तान की मईशत का मरकज़, तरक्की का इंजन है, इसे लीड करना है। और हमें सिंध के शहरों और कराची की बुनियाद पर यहाँ हर ज़बान बोलने वाले को ये तय करना है कि कौन सी जमातें जो सबसे ज़्यादा मकामी उमंगों को पूरा करती है और कराची का मुकदमा लड़के, कराची का मुकदमा लड़ेंगे। इंतखाबी में फारूक सत्तार साहब बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू कर रहे थे।